नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यूपीएसआई से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं आपके अंदर जिनको मैंने लिया है और यहाँ पर सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ें आपके अंदर डाउट हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है तो मैंने उन सब चीज़ों को ले लिया है। तो उन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। बस 230 अंक ले आओ और आपका काम हो जाएगा। 250 अंक वाले भी बाहर हो सकते हैं, इसको भी देखेंगे हम लोग। और परीक्षा कब होगी और 2016-17 की कट ऑफ कितनी थी इसके बारे में बात करेंगे। और 2022 में ज्वाइनिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो यूपीएससी की जो परीक्षा है 2016-17 वाली, इसको मैंने कैसे पास किया था इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, आपके काम भी आएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी या नहीं होगी। तो देखिए, जो भी आपका नोटिफिकेशन आया उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। कहीं भी नहीं लिखा है इसके बारे में कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आप लोग ये मान के चलेंगे कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक। दूसरी बात यह है कि अब बस 230 अंक आप ले आएंगे, आपका काम हो जाएगा। 230 आप अंक ले आएंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, देखो ऐसा है। देखिए, आपका जो पेपर दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, उसमें दिया यह है कि हिंदी है और गणित है और जीएस है, रीजनिंग है, ठीक है। ये तो पता होगा आपको। 100 नंबर की है, ये भी 100 नंबर की है, ये भी 100 नंबर की है और ये भी 100 नंबर की है। जिसमें क्या है, इसमें आपको हर सेक्शन में आपको कम से कम 35% लाने हैं। 35% आपको हर सेक्शन में लाने हैं, ठीक है। ये भी बात आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो भी जान लें कि हर सेक्शन में 35% लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। अब इनको अगर आप देखते हैं कि हर सेक्शन में आप 35% ही नंबर लेके आए हैं, ठीक है। 100 में से मान लीजिए 35 नंबर लेके आए हैं, तो 35 और गुणे 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 तेरह 12 2 14, 140 नंबर। तो 140 नंबर जिसके होंगे वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। आपको ओवरऑल जो है वो कितने नंबर लाने हैं, ओवरऑल आपको कम से कम 200 नंबर लाने हैं। 200 नंबर लाने हैं 400 में से, ठीक है। 400 में से 200 नंबर लाने हैं और ये क्वालिफाइड भी चाहिए, ये क्वालिफाइंग भी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके नंबर आ गए हैं कितने, आपके नंबर जैसे मान लीजिए आ गए हैं 280 नंबर आपका टोटल है। लेकिन आपका कोई भी ऐसा सेक्शन है जिसमें आपने 34% ही नंबर लिए हैं, 34% ही नंबर आप गेन कर पाए हैं, तो आप इस फील्ड से बाहर हैं। आपके 280 नंबर खाली नाम के रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए आपको हर सेक्शन में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तभी कह रहा हूँ कि 230 नंबर जिसके आ जाएंगे ना, वो ये समझिए कि फिजिकल देने जाएगा पक्का। 230 नंबर पे फिजिकल देने जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए किसी ने मतलब खींच के नंबर आपने ले भी लिए, तब भी आपको कम से कम 400 में से 200 नंबर चाहिए ही चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अगर मान लिया किसी के 199 नंबर रहेंगे तो वो तो बाहर ही है, वो तो पहले ही बाहर हो गया। अब चाहे वो भले सेक्शन में जो है क्वालिफाइड रखा हो अपने आप को, तो ये बाहर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो दिया है ना कि बस 230 नंबर लाइए आप हो जाएंगे, तो इसमें ये बात सही है। आपके 230 नंबर होंगे तो आप फिजिकल देने जाएंगे। और 250 अंक वाला भी बाहर हो सकता है, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। देखिए, जो जीएस का जो सेट है दोस्तों, जीएस के लिए मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़ा दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी इंडियन पॉलिटी मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है। 83-84 वीडियो हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। एक वाइट बोर्ड पे है, हो सकता है कि वहाँ पर मतलब व्यूज़ बहुत कम है तो आप लोग छोड़ के चले आएँ, लेकिन आपको हर चीज़ वहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाई गई है। चाहे तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं बिना किसी को पैसे दिए हुए, ठीक है। बाकी रीजनिंग की क्लास भी पूरी पढ़ी हुई है, A to Z रीजनिंग मैंने पढ़ाई है। तो यूपीएसआई में जितनी भी रीजनिंग के टॉपिक है, सारे रीजनिंग के टॉपिक मैंने इसी चैनल पर पढ़ाए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, सारी वीडियो के प्लेलिस्ट, जो जितनी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उनके सबके मैंने लिंक डाल दिए हैं, ठीक है। और बात रही हिंदी, तो हिंदी भी मैंने पूरी कंप्लीट पढ़ाई है। आप लोग चाहे तो हिंदी की भी तैयारी कर सकते हैं पूरी कंप्लीट। बाकी जीएस के सेट आते रहते हैं, अलग अलग टॉपिक के वीडियो आते रहते हैं जो आपके काम के होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमेशा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आगे कि परीक्षा कब तक होगी। तो परीक्षा दोस्तों इसकी सितंबर या अक्टूबर तक परीक्षा इसकी हो जाएगी। सितंबर अक्टूबर तक इसकी परीक्षा हो जानी चाहिए, ठीक है। और 2016 में इसकी कट ऑफ कितनी थी, तो 2016 में जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ कितनी थी, 252 के आसपास ये कट ऑफ थी। भी देखता हूँ मैं, 252 के आसपास ये कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ, हाँ 252 कट ऑफ थी, 252 के आसपास ये कट ऑफ थी, ठीक है। तब वैकेंसी बहुत कम थी, और
अच्छा खासा फॉर्म पड़ गया था उसमें भी, ठीक है। तो वैकेंसी बहुत कम थी, अब वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी इसमें। बाकी कोई अगर अपडेट मिलती है तो उसके बारे में बात कर लेंगे बाद में हम लोग। देखिए, क्या 2022 में ज्वाइनिंग हो जाएगी? क्या नहीं हो पाएगी 2022 में ज्वाइनिंग, क्योंकि बहुत मुश्किल है। बस सितंबर अक्टूबर तक अगर पेपर कराएंगे तो मान लीजिए कि जनवरी में वो रिजल्ट निकालते हैं 3 महीने बाद, तो मार्च में वो कहीं फिजिकल स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। फिजिकल स्टार्ट करवाएंगे तब कहाँ तक खींच के ले जाएंगे, क्योंकि उधर चुनाव भी हैं 2022 में। फंसाने वाली वैकेंसी वैसे भी लास्ट में निकालनी थी, लास्ट में निकाला, इनको जो चाहते थे वही होगा। देखो, मैंने बताया कि ये जो 2016 में जो भर्ती आई थी इसमें मैंने अप्लाई किया था, तो कैसे मैंने इसको क्वालिफाई किया था, कैसे मैंने इसको निकाला था। देखिए, तब मैं तैयारी कर रहा था यूपीएसआई की, लेकिन बाहर रह के तैयारी कर, लखनऊ में रहता था। घर आ गया था अचानक से कि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी और फिर जा ही नहीं पाया था। फिर इतने मतलब घर से लगा हो गया था कि मैंने यूपीएसआई की नौकरी करना मतलब नहीं समझा कि इसको करना चाहिए, ठीक है। फिजिकल देने गया था, 3-4 चक्कर लगाए थे, बाहर आ गया था मैं। और फिलहाल अब तो मम्मी दुनिया में नहीं रही। चलिए, तो मैंने कैसे पढ़ा था? देखो, तैयारी तो मेरी थी, क्योंकि मैं लखनऊ में पढ़ा रहा था, लखनऊ में कोचिंग में हिस्ट्री और रीजनिंग पढ़ा रहा था। तैयारी मेरी थी अच्छी खासी, और मैं क्या करता था कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 रोज़, और ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसमें पीछे जो है डिस्क्राइब किया गया हो। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब एक तालिका दे दी गई है आंसर शीट की तरह, वहाँ से देख के मिला लिया, नहीं, पूरे हर एक क्वेश्चन का जो है डिस्क्रिप्शन दिया हो, डिस्क्राइब किया गया हो, जिससे मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप कई क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता रख सकते हैं उसको तैयार करके। ऐसे मैंने प्रैक्टिस सेट काफ़ी सॉल्व किए थे, ठीक है। और क्या करता था कि जैसे मान लीजिए जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि गलत हो गया मेरा क्वेश्चन, तो मैंने क्या किया कि किताब से पहले उसको तैयार किया मैंने, कि मौलिक अधिकार के बारे में तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस टाइप से मैंने जीएस की तैयारी की थी, ठीक है। आप सिंपल तरीके से ऐसे, अब तो यूट्यूब का ज़माना हो गया है, आप यूट्यूब पे एक से एक वीडियो देख सकते हैं, फ्री में क्लासेस ले सकते हैं, तब इतना समय था नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट ही पूरा सहारा था। तो यहाँ पर आप जीएस की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी पीटी की जो जीएस पढ़ा रहा हूँ मैं, वो यूपीएसआई में भी काम आएगी। तो आप चाहे तो देख सकते, 10 क्वेश्चन उसमें आते हैं, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, आपके काम बहुत आएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए और टाइमली पढ़िए, ठीक है। आप पढ़िए भी और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करिए, जीएस पढ़िए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। जैसे हिंदी आपने पढ़ी, हिंदी आपने जो टॉपिक आपने हिंदी का पढ़ा, ठीक है, आप चाहें तो उस टॉपिक के जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस सेट पर ढूंढें, उनको सॉल्व करें, आपकी हिंदी भी अच्छी से तैयार होगी। अगर आप देखिए पढ़ते रहते हैं, पढ़ते आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो आप कर ही नहीं पाएंगे। आप कितना भी अच्छे पढ़े हो, हर चीज़ आपको रटी होगी, क्योंकि क्वेश्चन आपने जैसे पढ़ा है, लाइन जैसे आपने जीएस पढ़ी है, हो सकता है क्वेश्चन घुमा के दिया जाए तो आप वहाँ पर कर ही ना पाएँ। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे प्रैक्टिस सेट खरीदें जिनमें पीछे डिस्क्राइब किया गया हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया था, लेकिन फिर मैंने किया नहीं था। तो अब आपका कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट करके आप सवाल कर सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। मुझे पता है कि मैंने बहुत ही डिटेल में नहीं बताया कि मैंने कैसे तैयारी की थी, लेकिन आप लोग कहते हैं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं कि क्या क्या मेरा रूटीन था, कब कब पढ़ता था, कितनी टाइमिंग के कितना मतलब क्या था, क्या शेड्यूल था पढ़ाई करने का, सब बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ तो मैंने एक आपको ऐसे खाली बेस दे दिया कि इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।